त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय बटे शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तीर्थ का राज प्रयाग जो तीर्थों का राजा कहा जाता है, अनादिकाल से इसकी महिमा गरिमा दृढ़मा भक्तों के लिए रही। सतयुग का काल रहा हो, चाहे त्रेता चाहे द्वापर, ये कलयुग में। और तीर्थ राज प्रयाग जो वट वृक्ष संध्या वृक्ष के रूप में है, जहाँ हंसावतार ने यहाँ ज्ञान का उपदेश दिया था, और जो यहाँ के सनातनी भरद्वाज याज्ञवल जैसे ऋषि इसी संध्या वृक्ष के नीचे बैठकर त्रिकाल संध्या करते थे और परम तत्व को जानते थे, प्राप्त करते थे। यहाँ पंचकोशी परिक्रमा बहिर और अंतर्वेदी का आधार लेते हुए झूसी, जहाँ राजाओं की भी भूमि रही, जहाँ दुर्वासा का भी आश्रम है, यहाँ कल्प वृक्ष की भी वर्तमान में है, लेकिन ज़्यादातर स्थान अनेक लोगों ने उसको अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है और उसके वजूद अस्तित्व को मिटाने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो यहाँ कई प्राचीन स्थलों का अनुदान दिया, जीर्णोद्धार कराया, तो माननीय योगी जी से आग्रह है, आदेश निर्देश उपदेश है कि ये वट वृक्ष संध्या वृक्ष को अतिक्रमण से मुक्त कराकर भारत की श्रद्धालु जनता को दर्शन के लिए सुलभ कराएं। और हंसावतार की जो मूर्ति वहाँ से गायब कर दी गई है, वहाँ एक भव्य विशाल विराट हंस के गरिमा महिमा दृढ़मा को देखते हुए उनकी वहाँ मूर्ति की स्थापना किया जाए और इसको मुक्त कराकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए, या और जो बेणी में 12 माधव में से वो स्थल हैं जो कब्जा है, अतिक्रमण है, उनको तत्काल मुक्त कराकर, इसमें हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, निर्णय दिया, लेकिन उन आदेशों निर्देशों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। इसलिए माननीय योगी जी प्रमुख सचिव गृह सुरक्षा से आग्रह है कि तत्काल इसको अतिक्रमण मुक्त कराकर जनता के लिए खोला जाए, जनता दर्शन करे और हंस भगवान के उपदेशों निर्देशों को अपने जीवन में आत्मसात कर परम सत्ता ज्ञान को प्राप्त करें। महाराज जी, अभी माघ महोत्सव के दौरान प्रशासन से अनुमति लेकर के, न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट से और मेला प्राधिकरण से अनुमति लेकर यात्राएं वहां पर गई थी, और पूर्व में भी कुछ यात्रा वहां दर्शन हेतु गया था, जिसमें कुछ रामानुजी संत भी थे। उन्हें अराजक तत्वों के रूप में सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा मंदिर के दर्शन से वंचित करते हुए बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया, फर्जी मुकदमा तक दर्ज कराया गया, जिसमें जाँच बैठने पर फाइनल रिपोर्ट लग गई और उनके ऊपर स्वयं मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक धरातल पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे दृष्टिकोण को रखते हुए आज जो हमारे हंस भगवान के श्रद्धालु लोग, जो सनातनी लोग आ रहे हैं, संध्या वट वृक्ष संकष्ट हर माधव गुरु गोरखनाथ और हंस तीर्थ हंसकूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं, जिसे शासन ने भी दर्शनीय स्थल घोषित किया है, ऐसे श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे महाराज? श्रद्धालुओं को वहाँ जाना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और जो मुकदमा फर्जी किए हैं उसको तत्काल निरस्त समाप्त किया जाना चाहिए, और उल्टा जो अतिक्रमण किया है क्रिया योग, इस पर आईपीसी सीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, श्रद्धालु जिससे दर्शन कर उसका लाभ ले सकें। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रयाग में आगमन हुआ, वो अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप पर गए, वहाँ कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ, लेकिन अभी उधर संध्या वट वृक्ष हंस तीर्थ हंस कूप और स्वयं हमारे नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली संध्या वट उपेक्षित स्थिति में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए समाज को, साथ में सरकार को क्या स्पष्ट निर्देश देंगे महाराज? सरकार गोरखनाथ, पौराणिक हंसकूप, हंस तीर्थ, संकट हर माधव मंदिर, संध्या तीर्थ, इन सब का कब्जे से मुक्त कराकर, और माननीय योगी जी किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? धर्म स्थलों के अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके बुलडोज़र चलाकर कब्जा से मुक्त करना चाहिए। जो प्रयाग की
गरिमा महिमा का निरूपण हो सके और श्रद्धालु जनता दर्शन कर उसका दिव्य आध्यात्मिक पौराणिक लाभ को प्राप्त कर सके। जोगी महाराज को इसको जितना जल्दी हो सके कोर्ट के आदेशों का क्रियान्वयन हो। कोर्ट के आदेश के बावजूद दर्शन ना होना एक तरह से न्याय की हत्या है, जघन्य कृत्य है। योगी इसको तत्काल संज्ञान लेकर इसको जितना जल्दी हो सके अतिक्रमण मुक्त करें और कब्जा से मुक्त हो, जिससे श्रद्धालु जनता को उसका लाभ मिल सके।